काम क्या है? राम काज तो हनुमान जी का करना काम है। एक और काम हनुमान जी बड़े बखूबी से करते, संसार के अभिमानियों का अभिमान मिटाने का काम भी हनुमान जी को ले जाते। द्वापर युग में चक्र सुदर्शन को महाभारत के बाद अभिमान हो गया कि हमारी भगवान को बहुत आवश्यकता है। सत्यभामा जी को अभिमान हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं, भगवान हमसे ही प्रेम करते। गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि हम बड़ी तेज गति से उड़ते हैं, भगवान हमें छोड़कर दूसरा वाहन नहीं ले सकते। द्वारकाधीश कुछ नहीं बोले। हनुमान जी वेंकटाचल पर्वत, एक जगह वर्णन आया कदली वन में रहते थे। भगवान ने खबर दी, गरुड़ जी को भेजा, जाओ हनुमान जी से हमें कुछ बात करनी है, लेकर आओ। तो पहले तो हनुमान जी ने गरुड़ जी को मना कर दिया, हम नहीं जा सकते हैं, हमें यहाँ काम में व्यस्त है। क्या काम कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, कीर्तन कर रहे हैं, और कौन आए जाए, समय लगता है। गरुड़ जी बोले आप चिंता मत करो, हमारी पीठ पे बैठो, हम एक क्षण में पहुंचा देते, कम समय लगेगा। हनुमान जी समझ गए इनको अपनी गति का घमंड है, अभिमान है। उधर भगवान द्वारकाधीश ने लीला की, चक्र सुदर्शन से कहा तुम दरवाजे पर पहरा दो, कोई प्रवेश ना हो पाए, भले ही वो हमारा पुत्र ही क्यों ना। चक्र सुदर्शन दरवाजे पे लग गया। इधर सत्यभामा जी को आज्ञा दी कि तुम श्रृंगार करके आओ, बैठो। सत्यभामा जी ने 16 श्रृंगार किया, बगल में बैठे। गरुड़ जी ने कहा हनुमान जी चलो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें काम है। अरे आपको प्रभु ने बुलाया है द्वारकाधीश में, और तुम्हें तो पता है जो घनश्याम है वही तो राम है, चलो। हनुमान जी बोले अच्छा एक काम करो, तुम्हें गति का बड़ा अभिमान है, तुम जाओ, हम आ रहे, आपसे पहले पहुंच जाएंगे। गरुड़ जी बोले रहने दो, अब बूढ़े हो गए हो, हमसे पहले पहुंचना मुश्किल है, भगवान हमारी सवारी के अलावा दूसरे की सवारी नहीं करते। हनुमान जी बोले बात ठीक है, पर आप जाओ हमारे। गरुड़ जी आ गए, डांट डटकार करके हनुमान जी ने भेज दिया। गरुड़ जी आ नहीं पाए, और हनुमान जी उसके पहले ही द्वारकाधीश के चरणों में बैठ गए। हनुमान जी अमोघ के बाण की गति की तरह द्वारका पहुंच गए। दरवाजे पर चक्र सुदर्शन लगा था, हम नहीं जाने देंगे। हनुमान जी बोले तुम्हारे जैसे हम चबा के खा गए। हनुमान जी ने मुंह में बगल में लिया चक्र सुदर्शन जो घूम रहा था, लिया और बगल में रख लिया। चक्र सुदर्शन बोला हमें मुंह में मत रखो, काट देंगे, फट जाएगा गाल, मुंह फट जाएगा, आंतें बाहर निकल आएंगी, खून बह जाएगा। हनुमान जी बोले तुम अपने प्राण बचाओ, ऑक्सीजन नहीं जाएगी भीतर। मुंह में रख लिया, अंदर आए, प्रभु को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया तो धीरे से कहा सरकार आपके बगल में ये दासी कौन बैठी? सत्यभामा जी को गुस्सा आ गई, हमको दासी कहते हैं। हनुमान जी बोले आपके बगल में तो हमारी श्री सीता जी श्री किशोरी जी बड़ी प्यारी लगती हैं। इधर गरुड़ जी बड़ी देर से वापस आए, तब हनुमान जी चरण दबा रहे थे। गरुड़ जी ने हनुमान जी को देखा तो बोले, गरुड़ जी बोले तुम कब आए? गरुड़ जी से हनुमान जी बोले तुम बताओ तुम कब आए? गरुड़ जी बोले हम तो अभी अभी आए, पर आपको तो हमें लग रहा हो जैसे चाय पानी नाश्ता होगा हो। हनुमान जी बोले सही पर खा, हम तो बिल्कुल फ्री होके बैठे हैं, चरण दबा रहे हैं प्रभु के। गरुड़ जी बोले इतनी तेज गति? हनुमान जी बोले हम तो और पहले भी आ जाते, बीच में थोड़ा सा चक्र सुदर्शन ये लो निकाल के धर दिया, ये भाई साहब ने 1-2 मिनट खा लिए, नहीं तो और पहले ही आ जाते। गरुड़ जी बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले गौर से देखो, चक्र सुदर्शन। चक्र सुदर्शन से पूछा कि तुम्हारी ये दुर्गति क्यों हुई? चक्र सुदर्शन बोला ठीक हुई, हमें अभिमान था कि हमारे बिना प्रभु का काम नहीं चलता है, पर धन्य है हनुमान जी, धन्य है इनके दास जिन्होंने हमारे जैसे अभिमान को भी मुख में रख लिया। और कितना अच्छा संकेत इस कथा का है, जो मान और अपमान अभिमान को अपने मुख में रखे उसी को तो कलयुग में और चारों युगों में हनुमान कहते हैं। इसलिए हनुमान जी क्या करते? राम काज भी करते, राम काज लगी तब अवतारा। और हनुमान चालीसा में भी उत्तर है, राम काज करबे को आतुर, जगह उत्तर है। तो एक काम राम काज, हनुमान जी दूसरा काम क्या करते? अभिमान का भोजन करते। किसका भोजन करते? अभिमान का भोजन करते। अभिमान को खाते हैं, भक्त को जगाते हैं, भक्त को जगाने का